वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। इसका फर्स्ट सम हम देख लेते हैं क्या कहता है। इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू में एक गिवन मैट्रिक्स आपको दी हुई है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। मैंने बताया था आपको पहले ही कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एम इंटू एन। एम रो होता है, एन कॉलम होता है। तो हम यहाँ पे रो काउंट कर लेते हैं 1 2 3। तो रो कितनी है यहाँ पर 3 एंड कॉलम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। तो 4 कॉलम हो गए, तो 3 इंटू 4 आपका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जब आपको एलिमेंट्स के बारे में बताया गया था तो उसमें बोला गया था कि m इंटू एन जो होता है वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो 3 इंटू 4 कितना हो गया आपका 12। तो यहाँ कितने आंसर हो जाएंगे 12 एलिमेंट्स। क्लियर है। नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि आपको एलिमेंट्स बताने हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ए 13 बताना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो कितना आंसर आएगा आपका 19। नेक्स्ट आपको बताना है ए 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का क्या आएगा आपका 35। नेक्स्ट आप देखोगे थर्ड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 5। नेक्स्ट आपको बोला गया है सेकंड रो फोर्थ कॉलम। सेकंड रो ये है, फोर्थ कॉलम ये है, तो क्या आएगा आपका इसका आंसर 12। नेक्स्ट आपको बोला गया है सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम आपका कितना आ जाएगा 5/2। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे क्या कह रहा है, इसमें समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसके ऑर्डर क्या हो सकते हैं, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो आपको बताना है क्या ऑर्डर होगा अगर 13 एलिमेंट्स हो। जब भी आपको एलिमेंट्स निकालने हो या उसके ऑर्डर निकालने हो, जब भी कोई आपको एलिमेंट्स दे रखा हो ऑर्डर निकालना हो, या ऑर्डर दे रखा हो एलिमेंट्स निकालना हो, तो ऑर्डर दे रखा हो एलिमेंट्स तो सीधा मल्टीपल करके निकाल सकते हो। लेकिन जब एलिमेंट्स दे रखे हो तो ऑर्डर पॉसिबल कब होंगे, जब उनके हम फैक्टर कर सकते हैं, जब उनके हम क्या बना सकते हैं फैक्टर्स या पेयर्स बना सकते हैं, पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहां सबसे पहले देखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 24। पेयर्स बता देते हैं, पेयर्स ऑफ 24। मतलब पेयर का मतलब क्या होता है, जिस जिसको मल्टीपल करके 24 आता हो, तो वो आपने देखना है। 1 24 एक तो ये होता है। सेकंड आपका क्या रहेगा 2 12। उसके बाद आपका क्या रहेगा 3 8। उसके बाद आपका क्या रहेगा 4 6। उसके बाद आपका क्या रहेगा 6 4। उसके बाद आपका क्या रहेगा 8 3। उसके बाद आपका क्या रहेगा 12 2 एंड उसके बाद आपका क्या रहेगा 24 1। तो ये आपके पेयर्स बन गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके ऑर्डर क्या बनेंगे आपके 8 बनेंगे। तो ऑर्डर हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ऑर्डर्स ऑफ 24 क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑर्डर जब भी लिखना होता है तो क्या होता है, आपको इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन डालना होता है। तो 1 24। दूसरा आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 12। तीसरा क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 8। फोर्थ क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 6। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 6 इंटू 4। फिर आपका क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 एंड फिर आपका क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 एंड लास्ट आपका क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई में 5। तो यहाँ पर आपके कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका आंसर है, ठीक है। लेकिन इससे आगे इसने एक बोला था क्या है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो 13 होंगे तब क्या होगा इसमें, तो 13 के पेयर देख लोगे आप, पेयर्स ऑफ 13। 13 का पेयर क्या बनेगा 1 13 एंड 13 1। तो इसके आपके क्या बन जाएंगे ऑर्डर, क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 13 एंड 13 मल्टीप्लाई 1। क्लियर है। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट आप देखोगे थर्ड सम में सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, सिर्फ उसमें क्या बोला हुआ है 18 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उसकी 13 की जगह पे कितना दिया हुआ है 5 दिए हुए हैं। वो सेम प्रोसीजर से आप ये कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे फोर्थ क्या कह रहा है, ये कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। तो आपको ये पता होगा जनरली जब आपको फॉर्म बताई गई थी तो A1 होता
होता है, A12 होता है एंड A21 होता है, A22 होता है। ये होती है आपकी जनरली 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22। क्लियर है। यहाँ पर I की जगह पे आपको बताया गया था एंड J की जगह पे आपको बताया गया था। I आपका किसके लिए होता है, रो के लिए, J आपका कॉलम के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पर इसको निकालने के लिए, A इक्वल टू AIJ, एलिमेंट्स जो आपको दिए गए हैं वो किसके द्वारा दे रखे, AIJ से निकालने हैं हमें। तो यहाँ पर I की जगह पे 1, J की जगह पे 1, तो 1 यहाँ पर 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अपॉन में कितना है 2, 2 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर A11 कितना आ गया 2। क्लियर है। इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, एंड A12, I की जगह पे तो 1 रखना है, J की जगह पे 2 रखना है, अपॉन में आपका सेम रहेगा 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9/2। इसी प्रकार से आप देखोगे A21 निकालोगे तो I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, अपॉन में 2, इसका भी 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 अपॉन में 2। एंड इसी प्रकार से आप क्या निकालोगे A22। ठीक है, A22 निकालोगे तो 2 प्लस में 2 अपॉन में 2, इस सारे का आपने क्या करना है ऊपर वाले का स्क्वायर, 2 2 4 4 4 जा 16 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 आ गया। तो आपकी जो है मैट्रिक्स क्या रहेगी, यहाँ से आप देखोगे तो A इज इक्वल टू में मैट्रिक्स आपने निकालनी है। मैट्रिक्स निकालने के लिए A11 आपका कितना आया था 2, A12 कितना आया था 9/2, A21 कितना आया था आपका 9/2 एंड A22 कितना आया था आपका 8। ये आपका क्या रहेगा आंसर। क्लियर है। मतलब जितने बाय जितने की आपने मैट्रिक्स निकालनी है ऑर्डर की, उनकी जगह पे आपने कंसीडर करके पुट कर देना है। इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट करोगे, देखो क्या क्या है, यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, पहले A11 निकालोगे तो I की जगह पे 1, J की जगह पे 1, तो क्या आएगा 1। इसी प्रकार से A12 निकालोगे आप, सिमिलरली A12 आप देखोगे तो क्या होगा I का 1, J का 2, तो ये वही रहेगा। इसी प्रकार से एंड आप देखोगे A21 I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, तो क्या आएगा 2, एंड इसी प्रकार से आप देखोगे A22। ठीक है, यहाँ से आप क्या करना है आपने 2 2 है तो 2/2, 2 से 2 कट गया तो यहाँ क्या आ गया 1। तो यहाँ पर आपकी मैट्रिक्स क्या आएगी हैंस, इसके आगे आपने हैंस लिखना है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, अब A11 कितना आया 1, A12 कितना आया 1/2, A21 कितना आया 2 एंड A22 कितना आया 1। इसी प्रकार से हम ये थर्ड पार्ट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या आता है, हमें कंस्ट्रक्ट ए 3/4 में ऑर्डर की मैट्रिक्स आपने बनानी है जिसके एलिमेंट्स आपके इस फॉर्म से आपको मिलेंगे। तो 3/4 आप देख रहे हो, 3/4 में क्या होता है, 3 रो होती हैं, 4 कॉलम होते हैं। तो A11, A12, A13, A14, ठीक है, A21, A22, A23, A24, इसी प्रकार से A31, A32, A33 एंड A34। क्लियर है। यह आपकी मैट्रिक्स आपको बनानी है, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, मतलब 3 आपकी रो होनी चाहिए, 4 आपके कॉलम होने चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर क्या निकालना है आपने, A11 क्या निकालना है, A11 निकालोगे तो 1/2, यहाँ पर आप पुट कर देते हैं 3 1 जा 3, माइनस का 3 प्लस का 1, माइनस का 2 होता है, ये मोड है, मोड का काम क्या होता है नेगेटिव को पॉजिटिव करना। तो -3 + 1 -2 होता है, लेकिन उसको आप जब मोड हटाओगे तो क्या आ जाएगा 2/2, 2 2 1 जा 2, तो 1 आंसर आया आपका। सेम चीज आपने क्या निकालना है, इसी प्रकार से A12 निकालोगे आप, 1 2 निकालोगे तो यहाँ 1/2 सेम है, 3 2 जा 6, माइनस का 6 प्लस का 3i1 है ना, तो माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस का 1/2, तो यहाँ से माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से आप निकालोगे A13 निकालना है तो i की जगह पे 1 ही रखना है, तो यहाँ पर देखोगे माइनस का 3 और प्लस का 3, तो ये 0 आ जाएगा आपका। इसी प्रकार से A14 निकालना आपने, A14 निकालोगे तो 1/2 एज इट इज, ये तो 3 ही रहेगा, प्लस में 4 आ जाएगा यहाँ पे,
4 में से 3 गया 1 होता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता है, 1/2 आ गया। इसी प्रकार से आप क्या निकाल लोगे, सेम प्रोसीजर आप यहाँ से A21 निकालोगे। 21 निकालना है तो यहाँ a की जगह पे 2 रखना है, तो यहाँ 1/2, 3 2 जा 6, माइनस का 6 प्लस का 1, माइनस का 5/2 होता है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 5/2 प्लस का। इसी प्रकार से आप A22 निकालोगे, A22 निकालोगे तो यहाँ क्या हो गया, माइनस का 6 प्लस का 2 हो जाएगा, j की जगह पे 2 रखना है, तो यहाँ से आप देखोगे माइनस का 6 प्लस का 2, माइनस का 4, तो 4/2 कट करके क्या आ जाएगा आपका 2 आ गया। सेम आप यहाँ से क्या देखोगे, A23 निकालना है, 1/2, यहाँ तो 6 ही रहेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 3, माइनस का 3, लेकिन मोड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3/2। सेम आएगा, आप यहाँ से निकालोगे A24, तो 1/2, यहाँ माइनस का 6 आएगा, प्लस का 4 आएगा, माइनस का 6 प्लस का 4, माइनस का 2, माइनस का 2, फिर वही आ जाएगा 2/2, कितना आ गया 1। इसी प्रकार से सिमिलरली आपने क्या निकालना है, A31 निकालोगे तो 3 रखना आपने, 1/2, 3 एज इट इज रहेगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 1, माइनस का 8, तो 8/2, 2 2 4 जा 8, 4 आ गया। इसी प्रकार से आप क्या निकालोगे, A32, क्या निकालना आपने, A32 निकालोगे तो यहाँ से क्या करना है आपने, 1/2 एज इट इज, 3 3 जा 9 प्लस में 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका -7, मोड हटाओगे तो 7/2। इसी प्रकार से A33 निकालना आपने, तो 1/2 माइनस का 9 प्लस का 3, माइनस का 6, तो प्लस का 6/2 आपका कितना आ जाएगा, कट के 3। इसी प्रकार से आपने निकालना है A34 जब आप निकालोगे तो यहाँ से क्या कर सकते हो, 1/2 माइनस का 9 प्लस का 4, माइनस का 5 होता है, लेकिन हम मोड हटाओगे तो 5/2 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपकी हैंस मैट्रिक्स जो आपकी बनेगी, क्या बनेगी, यहाँ से देखोगे तो आपका पहले 1 1 लेना है, A11 कितना है 1, A12 कितना है 1/2, A13 कितना है 0, A14 कितना है 1/2। ठीक है, इसी प्रकार से A21 लोगे तो 5/2, उसके बाद आप देखोगे 2, उसके बाद आएगा 3/2 एंड 1। इसी प्रकार से A31 आपका कितना आया था यहाँ से 4, A32 कितना आ रहा है आपका 7/2, उसके बाद आपका A33 कितना आ रहा है 3 एंड A34 कितना आ रहा है 5/2। क्लियर है, ये आपने मोड का ध्यान रखना है, बस मोड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। समझ में आ गया होगा, ये इस तरीके से आपने करना है। आप देखोगे इसका सेकंड पार्ट है, वो क्या कहता है, सेम यही है, इसमें आपको क्या दिया गया है, A I J, इसमें सिंपल I और J की वैल्यू रखनी है आपने, ये तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट सम में आपको क्या दिया हुआ है, इसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ आपको निकालना है, फॉलोइंग आपके क्या है, इक्वेशंस आपको दे रखी है, उन इक्वेशन से आपको XYZ की वैल्यू आप निकालोगे। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इक्वल का निशान दे रखा है, जब भी इक्वल मैट्रिक्स होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है, इक्वल होती है, तो यहाँ पर आप लिखोगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वी गेट। हमने क्या करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने हैं दोनों साइड में। अब यहाँ पे देखोगे 4y है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x ये है 1 ये है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1, ऊपर 4 है y है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ये z है, ये इसकी इक्वल में क्या है 3 है, तो z इक्वल टू कितना आ गया 3। क्लियर है, दोनों साइड के कोफिशिएंट आपने कंपेयर करना है तो वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये फर्स्ट आपका पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में लाइन तो ये सब में तीनों में लिखी जाएगी। अब सेकंड पार्ट में आपको बता देता हूँ क्या करना है। इसमें भी कोफिशिएंट कंपेयरिंग करोगे आप, तो यहाँ से देखोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है 6, x प्लस वाई कितना आया 6। यहाँ से देखोगे 5 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5 प्लस जेड इज इक्वल टू में 5, तो z इज इक्वल टू अब देखोगे क्या आ गया 5 माइनस 5, तो z इज इक्वल टू कितना आया 0। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है x y इज इक्वल टू में 8 आपको दे रखा है। क्लियर है।
अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट से आप या x या y की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, x हो गया 6 माइनस एक्स। तो अब अपने क्या करना है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट। जब इसमें पुट करोगे तो आप यहाँ देखोगे क्या है, x तो आपका है ही है, y की जगह आपने क्या रखना है, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 8, 6x माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू में x 8, ये उधर जाएगा तो x का स्क्वायर माइनस में 6x प्लस का 8 उधर है या 0। इसके फैक्टर हम कर लेते हैं। तो यहाँ मल्टीपल करके तो आपका 8 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, आपका 6 आना चाहिए। तो यहाँ देखोगे 4 2 जा कितना होता है 8, x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 2x प्लस में 8 इज इक्वल टू में 0। पहले में से कॉमन ले लो, दूसरे में से कॉमन ले लो, क्या आ रहा है x माइनस 4 माइनस में 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा इतना। अब देखोगे नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ तक x माइनस 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4 आपने कॉमन ले लिया और यहाँ क्या बचा, x माइनस में 2, x माइनस में 2 इज इक्वल टू में 0। अब इनको इंडिविजुअल करके अलग अलग 0 के इक्वल रख दो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 4 एंड x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 2। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, इसको आप इक्वेशन 3 मान लोगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में आप इसको पुट करोगे तो यहाँ से क्या करना है, 3 में इसको पुट कर रहे हो तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, तो 6 माइनस में 4 और दूसरा कितना आ रहा है, y इज इक्वल टू 6 माइनस में 2, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया और y इज इक्वल टू 4 आ गया। क्लियर है। तो यहाँ से हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, तीनों की वैल्यू आ चुकी है हमारी, x इज इक्वल टू 2 4 हो सकता है एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा 2 4 हो सकता है एंड z इज इक्वल टू क्या आएगा 0। क्लियर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट सेम आपका 3rd है, वो इस तरीके से आप सोल्व कर लोगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट सम आप देखोगे, इसमें आपको नेक्स्ट सम दिया हुआ है 7th सम, वो भी आपका इक्वल्स के ऊपर दे रखा है। यहाँ से आप इसको देखोगे तो क्या करना है, इसमें आपको 2 वही मैट्रिक्स सेम दे रखी है। इसमें तो अब तक आपने 3 वैल्यू निकालनी थी, इस सम के अंदर आप क्या करोगे 4 वैल्यू निकालोगे। तो आपको क्या दिया हुआ है देखोगे, a माइनस में b एंड 2a माइनस में b, एक आपको दे रखा है 2a प्लस में c एंड 3c प्लस में d। ये आपको इक्वेशन दी हुई है। इक्वल आपको दे रखी है माइनस का 1 5 0 और 13। ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है, इसको आपने सोल्व करना है वही सेम प्रोसीजर करके, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। दोनों साइड की कंपेयरिंग करोगे आप कोफिशिएंट को, तो यहाँ से आप देखो क्या आ रहा है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 एंड दूसरा आप देखोगे 2a माइनस बी किसके बराबर आ रहा है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखोगे तो b 2a इज इक्वल टू में b, तो यहाँ से अपने आंसर क्या निकाल सकते हो, a इज इक्वल टू में b बाय में 2। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो। इसी प्रकार से आप देखोगे सिमिलरली 2a प्लस में c इज इक्वल टू में माइनस का 2a प्लस में c इज इक्वल टू में 5, इसको आप मान लो इक्वेशन 3rd। नेक्स्ट आप देखोगे एंड 3c प्लस में d इज इक्वल टू में 13, 3c प्लस d इज इक्वल टू में 13, ये आपकी कौन सी होगी इक्वेशन 4th। 4 इक्वेशन आपकी बन गई है, 4 वैल्यू आपने निकालनी है। अब यहाँ क्या करोगे आप, सबसे पहले पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन है जिसमें a और r रखा हो, तो a फर्स्ट एंड
थर्ड के अंदर, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन के अंदर आप इसको पुट करोगे। आप फर्स्ट के इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हो तो a की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, b/2, b/2 माइनस में b इज इक्वल टू में -1। यहाँ से सोल्व करोगे तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या लगा लेते हैं, 1 लगा लेते हैं। इनका हम यहाँ से HCF लेंगे, 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा 2, यहाँ b एज इट इज, माइनस में आपका क्या हो गया, 1 2 जा 2, 2b b एंड माइनस का 1। यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2b में से b गया तो माइनस का b अपॉन में 2 इज इक्वल टू में माइनस का 1 1। यहाँ से ये हो गया कैंसिल, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2। ठीक है, b की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो इस b की वैल्यू को आप किस में पुट कर दोगे, सेकंड इक्वेशन में। पहले आप थर्ड में पुट कर लेते हैं, 2 इंटू में, नहीं आप ओनली इक्वेशन 1 में पुट करो। यहाँ पर b की वैल्यू 2 आ गई है, b की वैल्यू 2 आने के बाद पुट वैल्यू ऑफ b, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकेंड के अंदर इसको पुट कर दोगे तो a इज इक्वल टू 2/2 कट के क्या आ गया आपका, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड put again value of a, put value of a in equation, किसमें करना आपने, थर्ड में। किसमें पुट करना आपने, थर्ड में। आप यहां से पुट कर दोगे, ठीक है, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, थर्ड में आप पुट करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 इंटू में a प्लस में c इज इक्वल टू में 5, 2 प्लस में c इज इक्वल टू 5। यहाँ से c की वैल्यू निकालोगे तो 5 माइनस में 2, c इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। c की वैल्यू आ गई, इस c की वैल्यू आप इक्वेशन 4 में पुट कर दोगे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4th we get, इसमें पुट करोगे तो देखोगे क्या आएगा, यहाँ से 3 इंटू में 3 प्लस में d इज इक्वल टू में 13, 3 3 जा 9, 9 प्लस में d इज इक्वल टू 13, d इज इक्वल टू 13 माइनस में 9, तो कितना आ गया आपका 4। तो हेंस आपने क्या क्या वैल्यू निकाली है, देखोगे a की वैल्यू कितनी आई आपकी 1, b की वैल्यू कितनी आई आपकी यहाँ पर 2, c की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई 3 एंड d की वैल्यू कितनी आई 4। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी उनके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। जैसे इसने बोला है a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, m इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब हो सकती है। जैसे हमने बताया था कि जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं तब कोई मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पर आपको m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इक्वल टू n, नन ऑफ दिस, तो आंसर क्या आएगा इसका m इक्वल टू n। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका m इक्वल टू n। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला हुआ है कि दो आपको मैट्रिक्स दी हुई है, उनको ये बोला हुआ है कि वो इक्वल हैं, तो आपको क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। ये भी सेम प्रोसीजर है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो आप यहाँ से क्या कर दोगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वी गेट, इनको कंपेयरिंग करोगे तो आप देखोगे 3x प्लस में 7, इसके बगल में यहाँ साइड में क्या है 0, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे 3x इज इक्वल टू में 7 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 7/3। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखोगे यहाँ पर नेक्स्ट आप देख रहे हो क्या दे रखा है 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, ये दे दिया। यहाँ से आप देखोगे तो y ये है 5 इधर है ही है, 2 उधर जाएगा तो किसका हो गया माइनस से प्लस का, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 7, y इज इक्वल टू 7 है और x की वैल्यू माइनस का 7/3 है। नेक्स्ट आप देख सकते हो और निकाल लेते हैं यहाँ से y प्लस 1 इज इक्वल टू में 8, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा 7, तो y की वैल्यू तो 7 आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से क्या दे रखा है आपको, x की वैल्यू निकालनी है अपने, तो
2 माइनस में 3x इज इक्वल टू में 4 है, माइनस का 3x हो गया, उधर जाएगा तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 3x इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ से 3 हटा करके यहाँ पे आएगा तो 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2, या तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 आना चाहिए या x इज इक्वल टू माइनस का 7 का बाई 3 आना चाहिए। क्या इसमें है कोई ऑप्शन? स्टेटमेंट एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या दी हुई है। ठीक है, स्टेटमेंट आपकी क्या है, दोनों x की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है, यहाँ पर दोनों x की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है, इसलिए तो यहाँ पे आंसर क्या दे दोगे आप, नॉट पॉसिबल टू डिफाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, आपको सारी पॉसिबल मैट्रिसेस बतानी है कितनी हो सकती है 3/3 ऑर्डर की, तो इसके एलिमेंट्स कितने होंगे 9 3/3 के, ईच एंट्री 0 और 1, एंट्री कितनी दे रखी है 2, तो यहाँ पर क्या करोगे जितनी एंट्री है वो और जितने ऑर्डर आपका है उसको आप क्या करोगे सोल्व कर लोगे। 2 को अगर 9 टाइम मल्टीपल्स करते हो तो आपका आ गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 जा 64 64 2 जा 128 128 2 जा एंड 256 256 2 जा 512, तो आंसर आपका क्या आएगा 512। ये थी आपका एक्सरसाइज 3.1। थैंक यू।